और सारे काम अच्छे से हो गए, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। पानी ने तो किसी दिक्कत पैदा किया, लेकिन फिर इसके बाद सब कुछ सही हो गया। लोग आए, खाए पिए गए, रामायण भी ढंग से हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं आई, लेकिन जब शुरुआत हुई तो लगा कि बाप रे कैसे हो पाएगा, इतना भयंकर बारिश हुई। और इसके बाद सारा दिन बारिश का दौर चलता रहा और लाइट का आना जाना, लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छे से हो गया और सभी लोग आए, सभी लोग आराम से पहुंच गए और फिर मौसम भी सही हो गया। लेकिन बारिश कहीं कहीं लगी ही है। यही था कि बहुत डर था अंदर कि कैसे सब कुछ हो पाएगा, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक हो गया क्योंकि बाबूजी की हमारी कृपा थी कि बच्चे हमारे परेशान ना हो, सब कुछ अच्छे से हो जाए ठीक ठाक तरीके से, तो हो गया। हाय फ्रेंड, मैं कुमोद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। इस समय वीडियो आने में लेट हो रहा है क्योंकि अब इस समय बहुत ज़्यादा लोग हैं हमारे मायके में। उठना बैठना बोलना बताना, खाना बनाना, खिलाना चालना, सारा दिन हम लोग ऐसे में लगे रहते हैं। और जो लोग नहीं आ पाए थे बरसी में, वो पानी के कारण जो थोड़ी दूर दराज से थे, तो वो मतलब कोई ना कोई किसी न किसी दिन आ ही रहे हैं। ऐसा करके सारा दिन इसी में गुजर जाता है। और अभी हमारे यहाँ रक्षाबंधन दुख का त्यौहार आने वाला है, जो हमारे यहाँ नहीं सबके यहाँ आएगा, लेकिन हमारे यहाँ बुआ लोग और हम लोग सब लोग यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि जब दुख का त्यौहार होता है तो सभी कोई लड़कियाँ आती हैं और सभी इकट्ठा होती हैं। तो मेरी तीनों बुआ और हम पांचों बहनें रहेंगे। तो एक बहन तो शायद नहीं आ पाएगी क्योंकि उसके यहाँ भी सेम माहौल है और ऐसा करके हम सभी रहेंगे। पिछली बार बाबूजी हमारे थे तो सभी लोगों ने राखी बांधी थी इसी रक्षाबंधन को। वही सोच सोच के लग रहा है कि रक्षाबंधन आ तो रहा है, कितने मतलब खुशी का त्यौहार, 4 महीने से लोग इसका इंतज़ार करते हैं, लेकिन जो ये खिसक खिसक के रोज़ दिन जा रहे हैं, रक्षाबंधन करीब आ रहा है, तो बहुत घबराहट सी होती है दिल में कि उस दिन का सामना कैसे होगा। क्योंकि उस दिन हमारे बाबूजी ना बिस्तर में सो के राखी बंधवाए थे, बिस्तर में सोए हुए थे और उनकी बहनें उनको राखी बांध रही थी। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, पिछले साल की वीडियो में आप लोगों ने देखा था। तो बहुत ज़्यादा दुख का माहौल था, लेकिन अब उस दिन का सामना करने में हमें बहुत डर लग रहा है। और अंजलि की हो गई है तैयारी, अब अंजलि निकलने वाली है पुणे। और मेरा रो रो के बुरा हाल था और अंजलि जाने के लिए तैयार थी, तो मेरे को इतना दुख लग रहा था, मैं इतना रोई सुबह से उठी बिस्तर से तब से, क्योंकि इसकी 9:40 पे ट्रेन थी और तब से मेरा रोना स्टार्ट था। और मेरा खुश करने के लिए ग्रुपिंग किया गया और सभी लोगों ने खूब हंसाया मेरे को। और फिर अंजलि गई कि मत रो बुआ, मैं जल्दी आऊँगी। और रोने का रीज़न भी था कि सब लोग इकट्ठा होते थे साल में और अब तो हो गया किसी के पास इतना समय ही नहीं होगा। इसके बाद मेरे भाई की भी जाने की तैयारी हो जाती है कुछ टाइम बाद। और इधर कुएं पे जो सांप घुसा हुआ था, वो सांप सपेरों ने 4 घंटे की मशक्क़त के बाद निकाला, क्योंकि कभी किसी की जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। वो किसी को मतलब नुकसान नहीं पहुंचाया, तो क्यों उसको कष्ट दिया जाए। सभी लोग दुखी थे कि ये भूखा प्यासा खेत पे कुएं पे पड़ा है। देखिए मेरे भाई के गले में डाल रहा है ये सपेरा सांप को, तो वो डर रहा है और इसकी बेटी और ज़्यादा चिल्ला रही है। मैं तो उससे ज़्यादा चिल्ला रही हूँ, मेरे जितनी भी हिम्मत है, क्योंकि मेरे को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं किसी से नहीं डरती, लेकिन मैं सांप से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। और ये हमारे कुल देवता हैं, तो मैं इनको हमेशा सुबह उठ के प्रणाम करती हूँ कि मेरा सामना आप कभी मत करना, आप इधर उधर रहे आना, लेकिन मेरे सामने मत आना। और देखिए ये सपेरा तो ये बोल रहा था कि ये बहुत पुराने हैं, मतलब 100 साल के से करीब हैं, ऐसा कह रहा था। ये जाने हम नहीं जानते, और हम इसको इज्जत के साथ मतलब जंगल में छुड़वा दिए थे उस मटकी में भरवा के। वो सांप पकड़े सैकड़ों साल का है मुन्ना है।
हो गया बताने की इनका इच्छा ही इनकी आई कोई ठिकाना नहीं। 10-15 साल से कम के तो और इधर मेरे बड़े भाई भी आ गए थे और इसको मटकी में डाल रहे थे तो मटकी में नहीं जा रहा था, कह रहा था डिब्बे में घुसेड़ना खतरा है तो मेरे को बड़ा बर्तन दो। तो हम लोगों ने मटकी दिया क्योंकि मटकी को लेके जंगल में फोड़ देंगे और ये नाग देवता निकल जाएंगे। इस टाइप से मटकी में भर रहे थे और इसके बाद ये ले जाते हैं। इनको खूब सारा पैसा भी दिया गया और देखिए दर्शक लोग जो है रास्ते में खड़े हैं। और इधर अंजलि गई, अंजलि को पहुँचाने के लिए एक लड़की गई है इतनी बड़ी 1.5 फीट की और इसको पहुंचाने के लिए 10 लोग गए हुए थे रेलवे स्टेशन। और मेरे फूफा जी भी गए थे उस दिन। ये सभी लोग अंजलि को पहुंचाने आ गए हैं। सिर्फ अंजलि और फूफा जी ट्रेन में चढ़े थे। और इसके अंदर भी सांप की दहशत भरी हुई है। ये बस सांप का ही वृत्तांत बताती है सबको और ये हर कोई जाता आता है उसके साथ आती जाती है पहुंचाने, उतार के लाने। और उस दिन थोड़ा सा लेट भी हो गया था नहा के आने में। इधर भाई की भी तैयारी हो रही थी, इनकी भी 3:40 पे ट्रेन थी और हम सभी बहनें फटाफट से नहा के आए और ज्यों के त्यों राखी बांधना स्टार्ट कर दिए क्योंकि इनकी अब भेंट हमारी नहीं होगी। ये चले जाएंगे अलीराजपुर और हम रह जाएंगे मायके में। मायके में तो सभी भाई हैं और मेरे पास राखी भी नहीं थी, मैं अन्नू की राखी बांध दी थी। और ये सभी बहनें अपनी अपनी तैयारी करके आई हुई थी और मैं नहीं गई थी बाज़ार क्योंकि मेरे को पहले आना था। मेरा मन बहुत विचलित था, मैं सबसे स्ट्रांग थी मन से भी और काम से, हर चीज़ से, दिमाग से भी, लेकिन मैं इस समय बहुत वीक होती जा रही हूँ। कुछ हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि मेरा दिमाग काम कम कर रहा है। और इधर भाई को राखी बांधते हुए मेरा कलेजा मुँह को आ रहा है कि अब ये चले जाएंगे। अब उनकी गाड़ी खड़ी हो गई है जाने के लिए। बच्चों ने डिक्की में ही अपनी जगह बना रखी है क्योंकि पता नहीं इनको जगह मिलेगी कि नहीं, तो ये डिक्की में ही खोल के बैठ गए हैं देव और सुख, क्योंकि इनको भी मामा को पहुंचाने जाना है और बिना 7-8 लोग के गए कहाँ काम बनेगा। और मामा का एक छोटा सा बैग है बस। और इधर सूर्यांश और राम नहीं जा रहे हैं तो बेचारे यहीं एंजॉय कर रहे हैं। और इस बार अनबी भी नहीं जाएगी और चले गए भाई, दोनों भाई चले गए। मतलब एक तो पहुंचाने गए वापस आ जाएंगे और एक चले जाएंगे। अब पूरा साल हो गया आते जाते मिलते जुलते, अब हो गया पिताजी भी नहीं हैं और हम सब अलग अलग हो जाएंगे। और इधर हमारी माँ भी खड़ी रह गई अकेले रोते रोते। और इसके बाद ये चाशनी बची हुई थी। अब बहुत रात हो गई है, अभी 7:30 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं। हमारे यहाँ 5 बजे खाना ना बने तो मम्मी हमारी जान ले लें, क्योंकि हमारे यहाँ इधर गाँव में कीड़े बहुत निकलते हैं, सबसे बड़ा रीज़न। तो मैंने ये चाशनी का यूज करने के लिए सोचा। ये आइडिया भी मेरी मामी ने मुझे दिया था। जिस घर में बुजुर्ग मतलब हो तो बच्चों से कभी कोई गलती नहीं होती, वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। तो मेरी मामी ने मुझे कहा था कि ऐसे ऐसे कर लेना, तो मैंने इसमें मोयन डाल दिया आटे पे और डाल देती हूँ मैं चाशनी। और इसका बना लेते हैं आटे का डो, मैं और प्रीति मिलके। और फिर हम लोगों ने 10 बजे रात तक इसके पुए बनाए। इतना ज़्यादा शोर शराबा हुआ है और इधर मेरी दोनों भाभियाँ बेल रही हैं और मैं पुओं को तल रही हूँ। और ये पुए अब 15 दिन तक इसी तरह रख सकते हैं, कभी ख़राब नहीं होगा। और अभी थोड़ी सी चाशनी बची हुई थी तो मैंने सोचा कि उसका फिर और कुछ करूँगी। और ये देखिए ढेर लगा दी मैं पुओं का, सेक सेक के, और वो बेल बेल के पतले पतले पुए बने हुए हैं। और शक्कर के हैं तो थोड़ा और ज़्यादा साफ साफ दिख रहे हैं। और ये खाने में नुकसान भी नहीं करते, आप इनको 2-4 खा सकते हैं। और ये आम के अचार के साथ खाए जाते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे यहाँ आम के अचार के साथ खाए जाते हैं, आप किसके साथ खाते हैं आप ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए आम का अचार, मिर्च का अचार, अरे पुआ, तो हम लोग इसको ऐसे ही खाया करते हैं। इन सीजनों में हमारे यहाँ ये ज़रूर बनता है। और राम है ना, तो इसकी अपने मौसियों से बहुत बनती है, अंजलि से, रानी से, राशि से, मेघा से, मतलब इसकी जितनी भी मौसी हैं, मौसी को बहुत प्यार करता है। ये देखिए रानी के साथ आके उसके सोया है।